सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सब मिलके उस प्रभु की धन्यवाद देंगे जो उसने एक और अवसर दिया कि हम सब मिलके उसकी स्तुति कर सके। जैसे कि कल हम लोग ने अपना 74th इंडिपेंडेंस डे बनाया, उसी प्रकार से क्यों ना हम आज उस आजादी को फिर से महसूस करके जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया है, क्यों ना फिर से हम लोग उत्साह के साथ कुछ गीतों को गाएं और उस प्रभु के नाम की महिमा स्तुति करें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राहों पर हमको चलाना। की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते हैं। तू ही साल याद योग्य है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते। प्रभु तेरी जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा और कोई नाम नहीं है प्रभु। जिस नाम से तूने हम सबको छुड़ाया है, जिस नाम से तूने हमें प्रभु हमें उस दलदल की कीस से बाहर निकाला है प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मिलके हम लोग एक गीत को और गाएंगे। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। उस नाम से जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से शाप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से शाप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए हम सब मिलके ताली बजा के उसका धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही सारी आदर महिमा के योग्य है। उसके जैसा ना कोई है, ना कभी कोई होगा। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु ही वो नाम है जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में रिहाई है, जिस नाम में छुटकारा है। आइए हम सब मिलके उस नाम का धन्यवाद देंगे आज सुबह के समय। ओ हालेलुया। अपने मुंह को बंद ना करें, जहां पे भी आप जिस स्थान में भी हैं, आइए हम सब मुंह खोल के उसका धन्यवाद देंगे। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। तू योग्य है, तू योग्य 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 योग्य, केवल तू है, योग केवल तू है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तू निरंतर हमको सुरक्षित रखता है, संभाल के रखता है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। बेशक चारों तरफ परेशानी हो, मुसीबत हो, लेकिन उन सब चीजों के मध्य में तू ये एहसास दिलाता है कि तू निरंतर हमारे साथ है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कभी हमें छोड़ा नहीं है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सब मिलके तुझे धन्यवाद देते हैं, और प्रभु तुझे तेरे नाम को और ऊंचा करते हैं। सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, कुछ क्षण प्रभु के सम्मुख जाएंगे, कुछ देर और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम लोग अपने हाथों को उठा के बोले, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलके मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम सब बोले, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक और बार मैं हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, सब मिलके कहें, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा प्रभु। ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम सब मिलके अपने हाथ को उठा के उसका धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही सारी आदर महिमा के योग केवल तू ही है प्रभु। हम तुझे सारी आदर महिमा देते हैं।
आज आराधना प्रभु हम तुझे चढ़ाते हैं, अपने जिंदगियों को प्रभु तेरे सम्मुख लेके आते हैं, क्योंकि तू ही उन सारी आदर महिमा के योग्य है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तू योग्य 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 तू है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हर जगह तेरी उपस्थिति है। कई बार हमें लगता है कि शायद हम अब खत्म हो जाएंगे या अब हमें कोई समस्या के घेर लेगा, लेकिन उस सारी समस्याओं के मध्य में भी तू अपनी उपस्थिति को हमें महसूस कराता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। भजन संगीता 48 इस प्रकार से कहता है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। हमारा परमेश्वर कितना महान है। पूरा आकाश मंडल, पूरी परमेश्वर की सृष्टि उसका धन्यवाद करता है। स्वर्ग में उसकी धन्यवाद किया जाता है, पृथ्वी पे उसका धन्यवाद किया जाता है, पूरा सृष्टि उसका धन्यवाद करते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उसका धन्यवाद दें आज सुबह के समय, जिसने हमें सिरजा है, जिसने हमें बनाया है और इन सब जीवितों के बीच में हमें जीवित रखा है। अगर आज आप भले चंगे हैं तो उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। अगर आज आप सुख हैं, आप अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम सब मिलके उसका धन्यवाद देंगे और इस गीत को गाएंगे। जब इस गीत को गाएंगे, मैं चाहूंगा हम लोग अपने स्थानों में हैं तो हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। कुछ क्षण हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उसने हमें आजाद किया है। जैसे कि कल हमने अपनी आजादी को मनाया, इंडिपेंडेंस डे को मनाया, क्यों ना आज हम मिलके अपने आजादी को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसको मनाएं इस गीत को गा के। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। अगर आप आजाद हैं तो इस बात को कहें, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तेरे लहू से मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। एक और बार कहेंगे, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। सब मिलके कहें, टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। एक और बार, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ।
लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। अगर आप आजाद महसूस करते हैं मैं आजाद तो सब मिलके इस बात को कहें कि मैं आजाद हूँ। ओ, मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू योग्य 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 केवल तू है, योग्य केवल तू है, योग्य केवल तू है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। तू योग्य तू योग्य 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 केवल तू है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में है, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु हम सब कलीसिया के जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें भी लाइव देख रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं तू हर एक से बोल और बातचीत कर प्रभु। प्रभु छू और उनको उनके मनों को परिवर्तित कर प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो एक बदलाव को अपनी जिंदगी में महसूस कर सके। ये सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति आज के ये अच्छे समय के लिए, आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर से परमेश्वर ने अवसर हमें जो दिया है, परमेश्वर को उपस्थिति में आज पवित्र आराधना का दिन, परमेश्वर के सम्मुख आराधना करने का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वो कितना महान परमेश्वर जिसने हमें से प्रत्येक को सुरक्षित रखा, हमें सही सलामत रखा है, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा को स्वस्थ रखा, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। जबकि हम परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर के सारे उपकारों को हम याद करेंगे। उसने हमारे और आपका जीवन में जो किया है, सारे उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर के सन्मुख जाएं। प्रेज़ यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। आज परमेश्वर को उपस्थिति में है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर को जीवित परमेश्वर की संगति में, चरणों में संगति करने का अवसर प्रभु ने दिया है। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन से हम सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारा शरीर, प्राण, आत्मा को प्रभु के आत्मा के अधीन करें, ताकि जो कुछ भी वचन प्रभु की आत्मा आज हमें से प्रत्येक से कहता है, उसको हम सुने और अनुग्रह को प्राप्त करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे। इस समय आपके लिए अवसर है, आप अपना भेंट को चढ़ा सकते हैं। आप भेंट के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का अनुग्रह प्रत्येक जीवन में प्रकट हो जाए, प्रत्येक भंडार स्वर्गीय अनुग्रह से परिपूर्ण होने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए एक बार और आपके सम्मुख आते परमेश्वर, आज के अच्छे समय के लिए, परमेश्वर, यह पवित्र आराधना के लिए धन्यवाद देते। आपने फिर से हमारा जीवन में जोड़ा है, हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें। धन्यवाद देते हैं मेरा राजा, मेरा परमेश्वर। आज आपकी उपस्थिति में जब हम आराधना किया परमेश्वर, तेरी आत्मा हमें अगुवाई करता रहा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों को परमेश्वर, तेरे चरणों में
भले ही हम एक साथ तेरे भवन में नहीं, अपने अपने घरों में आपकी उपस्थिति में बैठने का अवसर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक का शरीर प्राण आत्मा को आपने स्वस्थ रखा, दुष्ट की कोई भी योजना किसी का भी जीवन में प्रबल होने नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी महान करुणा है, हम मिट नहीं गया, आपकी महान करुणा, आपकी दया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जो प्रति भोर को हमारे लिए नया होता है, आज भी आप अपनी दया अपने लोगों के जीवन में प्रकट किए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आगे के समय भी पवित्र आत्मा का अध्ययन करते हैं, तेरे वचन को जब हम सुनने के लिए जब आपकी उपस्थिति में है, वो पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, हमें से प्रत्येक से बातचीत करे। आज परमेश्वर का शब्द को सुनने के लिए, परमेश्वर का शब्द को सुन के आशीषित होने के लिए हमें सहायता करें। वो वचन के विरुद्ध में कार्य करने वाला हर एक अंधकार की ताकत है, दुष्ट की तमाम देखने की शक्ति यीशु के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा पूरा वो इस भवन में और प्रत्येक स्थानों में तेरे लोग है, प्रत्येक स्थान में तू अपना कार्य करे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे लोगों ने जो भेंट जो चढ़ाया उस भेंट पर आपकी अनुग्रह हो प्रभु। जिस भंडार से प्रभु, उस भंडार को बहुताई से आशीष दे और एक उत्तम अनुग्रह से तू अपने लोगों को परिपूर्ण करे, किसी भी बात की कमी घटी ना होने पाए। परमेश्वर भेंट जो चढ़ाता है आपके राज के विस्तार के लिए, आपकी महिमा के लिए और भी इस्तेमाल होने के लिए आप सहायता करें। आदर और महिमा आपको देते परमेश्वर। बिंदी निवद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति हो। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यशायाह का पुस्तक उसका 41 अध्याय 14 पद से 16 पद तक पढ़ेंगे। यशायाह 41 अध्याय का 14 से 16 पद पढ़े इसको। हे कीड़े सरी के याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख मैंने तुझे चुरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाब दाब कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति। 41 अध्याय का पहला पद भी पढ़ेंगे। हे दीपों मेरे सामने 43 अध्याय का पहला पद। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, ये इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर का स्तुति हो। प्रिय परमेश्वर को उपस्थिति में आज हम बैठे हैं। परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हुए प्रत्येक भाई बहनों, इस बात को ध्यान में रखना, यदि आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा है, यह परमेश्वर की अनुग्रह है। परमेश्वर ने हमें और आपको छुड़ाकर चुनकर अलग किया है, हमें अपना बना लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरा है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर को उपस्थिति में जब हम बैठे हैं, हम सब इस बात को कहा है मैं परमेश्वर का हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। मुझे अपना बना लिया है। जब परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया, यदि आप इस बात को महसूस करता है परमेश्वर ने मुझे अपना बना लिया है, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, परमेश्वर ने चुन लिया है, मुझे अपने निकट, परमेश्वर अपने निकट मुझे लाया है, तो प्रियो आज इस वचन की ओर आप ध्यान दें। परमेश्वर की आत्मा हमसे आपसे क्या करता है, कहता है। परमेश्वर आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुने। उस 14 पद से 41 अध्याय का 14 पद से यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे कीड़े सरी के याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके बाद अगला पद इस प्रकार से कहता है, देख मैंने तुझे चूरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। हालेलुया। ये वचन जो है परमेश्वर यहाँ पर जो कहता है, ये उन्हीं लोगों से, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर उन्हीं लोगों से कहता है जो परमेश्वर का अपना लोग है। यहाँ पर इस्राएल के
नाम लेकर परमेश्वर बात करता है। यहाँ पर जो सबसे पहला जो पद है शुरुआत में ये एक कीड़े सरीखे याकूब, इस्राएल के मनुष्यों। ये शायद प्रियो हमारा और आपका जो शारीरिक अवस्था है, इस संसार के जो है हमारी अवस्था या स्थिति मनुष्यों का दृष्टि में जो है शायद हम और आप, या इस संसार का दृष्टि में हम और आप शायद कोई नाम, हमारा कोई नाम नहीं होगा, हमारा कोई ऊंचा पदवी नहीं होगा, हमारा कोई महत्व नहीं होगा दुनिया में। और भी दुनिया का दृष्टि में महत्वपूर्ण लोग दुनिया में हो सकता है, हमसे आपसे भी श्रेष्ठ लोग आपके आसपास में हो सकता है, आपके मित्रों में, आपके पड़ोसियों में, आपके आसपास रहने वाले लोगों में और भी दुनिया का दृष्टि में श्रेष्ठ लोग हो सकता है। लेकिन प्रियो, दुनिया का दृष्टि में हम और आप जो है शायद कीड़े सरीखे हो सकता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने। परमेश्वर क्या कहता है? मत डरो, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रियो, सबसे पहले जो है हमें इस बात को, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर का छुड़ाया हुआ, परमेश्वर का अपना निज धन है, निज संपत्ति है। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठे हैं तो परमेश्वर बार बार यही 43 अध्याय को मैं जो पढ़वाए तो उस पद को एक बार और पढ़ेंगे। 43 अध्याय उसका पहला पद, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया मैंने है, तुम्हें नाम लेकर बुला लिया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तू मेरा ही है। परमेश्वर का स्तुति। तो फिर आज हम लोग एक ऐसी कठिन परिस्थिति में हैं, अभी बीते कई दिनों से बार बार यही बात को जो है आप सुन रहे हैं, हम कठिन परिस्थिति में हैं। वचन भी आप यही सुनते जा रहे हैं, हम कठिन परिस्थिति में, परमेश्वर हमारे साथ है। बार बार परमेश्वर का वचन जो है हमें ढाढ़स दिलाता है। परिस्थितियों को देखकर जो है हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं। आप प्रियो, फिर से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, चारों तरफ की परिस्थितियां अच्छा नहीं है, मुश्किलातें हमारे चारों ओर हैं, समस्याएं चारों ओर हैं, विरोध हमारे चारों ओर हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स जो हम कहते हैं ये कैसे होगा, इसका सामना हम कैसे करेंगे, इस पर हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे। ऐसी अवस्था हमारे और आपके जीवन में है। मैं केवल आज की जो परिस्थिति, ये महामारी की बात केवल नहीं कर रहे। महामारी तो अपनी जगह है, मैं नहीं जानता ये कब तक जो है ठीक होगा, फिर से जो है एक सुधार आकर हम कैसे पहले की स्थिति में आएंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। तो मैं जो बात जो कह रहा हूं, केवल ये महामारी की बात नहीं, इसके अलावा भी कई समस्याएं, कठिनाइयां आज दुनिया के सामने हैं। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स दुनिया के सामने आते जा रहे हैं। इस साल का पहला तारीख आप जो वचन जो सुना, यदि आपको याद हो, उस समय जो है आपके सामने यही कहा गया था, यह साल 2020 हमारे लिए अच्छा नहीं। कई लोग उस वचन को याद रखा हुआ है। 2000 साल बहुत मुश्किलात, कठिनाइयों का समय है। प्रियो, वैसा ही पहली तारीख को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके बाद आगे की ओर जैसा जैसा दिन आगे बढ़ता गया, एक के बाद एक समस्या भी बढ़ते गया। इंसान आज एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, कहां मर जाएंगे, कैसे होगा। प्रियो, ऐसी सवालों के मध्य में है, उनको कोई भी जो है रास्ता दिखाई नहीं देता है। आज कितने ऐसा लोग समस्याओं के कारण,
परेशानियों के कारण अपना जान ले रहे हैं। यहां तक जो है हम 2-3 दिन पहले की बात है, जो आजकल जो है हॉस्पिटलों में नर्सेस का जो ड्यूटी जो लगाते हैं, हम जानते हैं कि कठिन परिस्थिति में, ऐसा महामारी के बीच में जो है ये ड्यूटियां जो हैं हमारे बहनें नर्सेस जो करते हैं, डॉक्टर्स जो करते हैं, कर्मचारी लोग जो करते हैं। तो अभी किसी को जो है एक जवान लड़की को ऐसा ड्यूटी लगा दिया, वो डर गया उस बात से, कोविड-19 जो अफेक्टेड बीमार लोगों के बीच में उनका ड्यूटी, वो घबरा गया, वो जाकर छत के ऊपर चढ़ के वहां से नीचे कूद गया डर के मारे, क्योंकि ऐसे के भयानक परिस्थिति में है। जब समस्या देखता है, मुश्किलातों को जब सामने देखता है, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मैं क्या करूं। ये केवल वही बात नहीं प्रियो, कितनी ऐसी घटनाएं भूख के कारण, इस महामारी के कारण जो है आर्थिक समस्या, लोगों के जीवन में आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, ये सारे परिस्थितियों के कारण लोग जो है अपने जीवन को जो है समाप्त कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। मुश्किलात जो सामने हैं उनको पहाड़ जैसा दिखाई देता है। तो प्रियो, ये मैं जो बात जो कह रहे हैं, एक ऐसा परिस्थिति में सारे दुनिया है और हम और आप भी हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुने प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय जवानों, ध्यान से सुने। परिस्थितियों के मध्य में, ओ हालेलुया, प्रॉब्लम्स के मध्य में परेशान होने वाला लोगों को देखते हुए परमेश्वर का वचन अपने लोगों से, अर्थात परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों से क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, मत डर, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहता है, मत डरो, क्योंकि मैं यहोवा तेरे साथ है और मैं तेरी सहायता करने के लिए है। क्या प्रियो धन्यवाद दे सकता है? हालेलुया, धन्यवाद दे सकता है। जो परिस्थिति आपके जीवन में, बिगड़ा हुआ परिस्थिति आप जब देखता है, तो क्या हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मेरे सामने परिस्थितियां बिगड़ा हुआ है, मुश्किलातें मेरे सामने है, मेरे सामने पहाड़ जैसा समस्या है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा मेरे साथ है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रियो, मुश्किलात जब जीवन में आता है, कई बार हड़बड़ाहट के कारण लोगों को रास्ता दिखाई नहीं देता है, लोगों को मार्ग नहीं दिखाई देता है, तो उस समय आप इस बात को कहें, परमेश्वर के वायदा को प्रियो अपने हाथ में लीजिए। परमेश्वर ने आपसे क्या वायदा किया है? मैं फिर आपसे सवाल करना चाहता हूं, आज परमेश्वर के उपस्थिति में जो बैठा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप इस बात को कहेंगे, मैं परमेश्वर का छुड़ाया हुआ जन हूं, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है? हालेलुया। यदि आप इस बात को कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, तो फिर अपना हाथ उठा के कहिए, ये प्रॉब्लम्स, ये समस्या, ये बिगड़ा हुआ परिस्थिति तुझे देखकर मैं घबराता नहीं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, मेरी सहायता करने के लिए है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। तो मैं इस बात को कहूंगा, आप उसको इस प्रकार से कहिए, इस्राएल का पवित्र मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया, इस्राएल का पवित्र मेरा छुड़ाने वाला है। तो प्रियो, हम लोग इसी रीति से विजय प्राप्त करता है। शैतान जब पराजित करना चाहता है, प्रॉब्लम्स जब हमें डुबोना चाहता है, प्रॉब्लम्स हमें दबाना चाहता है, तो हम कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम शक्तिशाली बनता है, सामर्थ्य बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सिर्फ इतना नहीं, आगे जो है परमेश्वर जो हमसे क्या कहता है, उसका अगला पद इस प्रकार से लिखा, देख मैंने तुझे चूरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है। मेरे साथ आप बोलिए, ठीक है? देख मैंने तुझे चूरी वाले धावने का एक नया
और चौका यंत्र ठहराया है। एक नया और Praise the चौका Lord, यंत्र hallelujah। ठहराया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है एक नया यंत्र मैंने तुझे बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन में कई महीना या 1 साल हो गया होगा, ये वचन में यहीं इसी कलीसिया में मैं दिया था। यदि आपको याद हो, आज फिर से मैं उसी वचन को यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। कई बार प्रियो समस्या प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने जब आता है, हम निरुत्साहित हो जाता है, हम इतना कमजोर पड़ जाता है, हम आगे कदम नहीं रख पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है, हम थक जाते हैं, हम गिर जाता है। लेकिन प्रियो यहाँ पर यही वचन को ध्यान रखें, हम अपने आप को पहचाने परमेश्वर ने हमें क्या बनाया। परमेश्वर ने आपको शक्तिशाली यंत्र बनाया है। तो यहां पर ये जो पद के अनुसार आप देखें वो यंत्र कौन सा है, ठीक है। आप मैं फिर से आपको वो पद जो है पढ़ेंगे, आपको याद करना है, देखना है वो यंत्र कौन सा है। आज आपके आसपास में कहीं दिखता तो आप बता सकता, उसका नाम ले सकता। देख मैंने तुझे चूरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है, ठीक है। और उसके आगे क्या लिखा है, तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। हालेलुया। कौन? वही यंत्र, वही यंत्र के विषय में कहा था, उस यंत्र के विषय में कहा था। वो यंत्र कौन सा है? जो पहाड़ों को दाएं दाएं करके सूक्ष्म धूलि जो करने वाला यंत्र है, और पहाड़ियों को जो भूसे के समान करने वाला वही यंत्र है। चाहे कितना भी ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, जकरिया का पुस्तक में लिखा है, ये पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबिल के सामने, यहोशू महायाजक के सामने जो पहाड़ है, उस पहाड़ को देख के कहता है, ये पहाड़ तू क्या है? ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। यहोवा की आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रियो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहाड़, चाहे ऊंचे पहाड़ को देख के कहा कि ये कैसे हो गई, ये पहाड़ कैसे हमें इस पर विजय प्राप्त कर सकता है, कैसे इस पर विजय प्राप्त कर सकता है? भयानक दिखता है, डरावना दिखता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें डरावना दिखने वाला वही पहाड़ को भूसे के समान करने वाला एक यंत्र है तू। अर्थात सूक्ष्म धूलि के समान जो है बनाने वाला एक यंत्र मैंने तुम्हें बनाया है। हालेलुया। प्रियो आप अपने आप को पहचाने, कौन है आप, हम और आप क्या हैं? प्रियो केवल परमेश्वर आपको चुनकर आपका परमेश्वर का बेटा और बेटी जो बनाया, इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग जो है एक साधारण जो है एक ऐसा व्यक्ति है, साधारण मनुष्य है, नहीं। प्रियो परमेश्वर कहता यदि हम परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं, परमेश्वर कहता तू शक्तिशाली भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम पहचान नहीं पाता अपने आप को। आपको मालूम है, जब न्यायों का पुस्तक उसका 6 अध्याय में जब आता है, वहां पर एक जो है व्यक्ति, एक यहूदी, एक इस्राएली जो है दाग की जो है कुंड में वो चुप करके गेहूं झाड़ रहा था। अचानक परमेश्वर का दूध आकर वहां पर आकर, वो और कोई नहीं, वो गिदोन था। उस गिदोन के पास आके क्या कहते हैं, हे शूरवीर शूरमा। किसके लिए कहता है? जो अभी डर के जो है छुपा हुआ है, शत्रुओं से चुप करके गेहूं झाड़ रहे, शत्रु की भय से छुपा हुआ। वही गिदोन को स्वर्ग परमेश्वर का दूध देख के कहता है, हे शूरवीर शूरमा। प्रियो कई बार हम लोग पहचान नहीं पाता हमें और आपको। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय जवान, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, आप वो व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु का लहू से खरीद कर अपना बना लिया है। हालेलुया। सबसे पहले आपको ये बात समझना है, परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र का लहू से खरीद कर मुझे अपना बनाया है। मैं परमेश्वर का हूं।
और वो परमेश्वर मेरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपना आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे और आपके अंदर डालकर प्रिय भाई आपको शक्तिशाली बना दिया है, आपको सामर्थ्यवान बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों आप दुनिया से भिन्न हैं? क्यों आप संसार से भिन्न हैं? सबसे पहली बात, परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू से आपको खरीदा है, परमेश्वर ने आपको अपना बनाया है। दूसरी बात है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपके अंदर डालकर आपको शक्तिशाली बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या धन्यवाद दे सकता है? परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया। आप इस बात को कहेंगे, मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं, एक असाधारण व्यक्ति हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक असाधारण व्यक्ति बनाया है। हालेलुया। कई बार मैं डरा हुआ अवस्था में होता है, मैं भयभीत हो जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर जब हमें देखता है, परमेश्वर कहता है, ए शूरवीर शूरमा। यहोवा का दूत जो है गिदोन को देख के कहता है, ये शूरवीर शूरमा। वो हड़बड़ाया, घबराया, शूरवीर शूरमा क्यों, मुझे क्यों कहता है? और केवल इतना नहीं, वो आगे परमेश्वर का दूत क्या कहता है, यहोवा तेरे साथ है। यहोवा मेरे साथ है। तो वो क्या कहता है, यदि यहोवा हमारे साथ है तो ये सब कुछ हमारे साथ क्यों होता है? और जो वही व्यक्ति जिसके लिए परमेश्वर का दूत कहता है यहोवा तेरे साथ है, वो व्यक्ति क्या कहता है, अपने आप को डरा हुआ अवस्था में, अपने आप को बहुत कमजोर समझता है, कमजोर समझ के जो है वहां पर छिपा हुआ है। लेकिन प्रियो, वहां पर थोड़ी समय वार्तालाप करता है, परमेश्वर का दूत वो गिदोन के साथ वार्तालाप करता है। उसके बाद जो है परमेश्वर का दूत क्या कहता है, इसी शक्ति के साथ है, इसी बल के साथ जाकर इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से तू छुड़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा शक्ति है? जो तेरे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, मैं फिर इस बात को कहेंगे, आप अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते, क्योंकि इसलिए सबसे पहली बात है, परमेश्वर ने आपको चुनकर अपने लिए अलग किया है। परमेश्वर का पुत्र का लहू से आपको खरीद कर परमेश्वर आपको अपना बनाया है। परमेश्वर, आप परमेश्वर का है, इसके लिए पहले परमेश्वर को धन्यवाद है। दूसरी बात है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके अंदर डालकर आपको शक्तिशाली बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गिदोन इस बात को सोचता होगा, मैं कैसे जो है वो हालेलुया मिद्यानियों के हाथ से जो है इस्राएलियों को कैसे छुड़ाएगा। प्रियो, जब परमेश्वर ने गिदोन से कहा, गिदोन वो कार्य करने के लिए चला गया। अभी गिदोन सोचा, शायद मिद्यानियों की जो है अनगिनत सेना हमारे चारों ओर है, हमारे सामने है, उनसे जो है लड़ने के लिए कम से कम हमारे पास भी एक सेना होना चाहिए। उन्होंने भी एक सेना तैयार किया, एक सेना तैयार किया, वो 32,000 का एक सेना तैयार किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू इसके द्वारा विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, सेना की बहुतायत से राजा विजय नहीं प्राप्त करता है। हालेलुया। आज प्रियो, आप भी इस बात को कहें, सेना की बहुतायत से कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई अपनी शारीरिक ताकत से विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, कोई अपनी धन से विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, कोई अपनी ज्ञान से विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रियो, आप विजय प्राप्त कर सकता है, आप विजय प्राप्त कर सकता है। कारण क्या है? परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा आपको शक्तिशाली बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर गिदोन से कहता है, तू सेना के द्वारा विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। ये 32,000 तूने जो इकट्ठा किया, नहीं, उसमें से 22,000 वापस चला गया, 10,000 रह गया। अभी गिदोन ने उस 10,000 के द्वारा भी जो है सोचा, मैं इतना सेना को लेकर हम युद्ध करने के लिए जाएंगे। परमेश्वर कहता, नहीं, इनसे भी तू विजय नहीं प्राप्त कर सकता, इसको भी खत्म करो, हटाओ। प्रिय, आप जानते हैं
केवल 300 लोग रह गया है, जबकि गिदोन के सामने लाखों संख्या में शत्रु है। उस लाखों संख्या में जो शत्रु है, उस शत्रुओं के सामने केवल 300 लोग। ये कैसे संभव है प्रियो? दुनिया के लिए मुश्किलें, असंभव हैं, असाध्य हैं। जैसा मैं हमेशा इस बात को कहता, कई बार परमेश्वर जो कार्य हमारे और आपके द्वारा जो कराना चाहता है, उस कार्य को देखकर दुनिया कहेंगे असंभव है, दुनिया के ये मूर्खता लगता है। लेकिन प्रिय भाई, आज फिर आप परमेश्वर को उपस्थिति में जो बैठा है, प्रिय बहन आप परमेश्वर को उपस्थिति में आप बैठा है, तो आप यदि विश्वास करता है, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। केवल 300 लोग परमेश्वर ने जो है ये 300 लोगों को शक्तिशाली बनाए। किसका सामना करने के लिए? लाखों की सामना करने के लिए, लाखों की सामना करने के लिए ये 300 लोगों को शक्तिशाली बनाता है। उससे बढ़कर मैं इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर का दास गिदोन को शक्तिशाली बनाया है। तो प्रियो, मैं आज ये मैसेज यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। परिस्थितियां हमारा अनुकूल नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है। कई बार घबराहट जीवन में आता है, डर जीवन में आता है, सवाल जीवन में आता है, लेकिन वो सारे परिस्थिति में परमेश्वर का वचन को ध्यान रखें। हालेलुया। समस्या को दूर करने वाला दुनिया की कोई साधन नहीं है। आप इस बात को कहेंगे, मेरे पास मेरा नौकरी भी चला गया, इस महामारी के कारण मेरा नौकरी चला गया, मेरा कमाई का साधन चला गया, अब कैसा होगा? आपके मन में सवाल है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वायदा को याद रखें। परमेश्वर क्या कहता है? मत डरो, इस्राएल का छुड़ाने वाला मैं परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस पहला पद को एक बार और जो है मैं आपके सामने में रिपीट करना चाहता हूं। यहोवा की यही वाणी है, पहले का इस्राएल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वो परमेश्वर आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपके साथ है। आप विजय प्राप्त कर सकता है। मुश्किलातों को आप अपनी पांव तले करने जा रहे हैं। आपके सामने जो पहाड़ है, वो पहाड़ आपके सामने जो है गिरने वाला, टूटने वाला है, और कोई नहीं। हालेलुया। ये काम और कोई नहीं करेगा, ये काम आप करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक ऐसा यंत्र बनाया है। हालेलुया। एक चौका यंत्र बनाया है, ताकि आपके सामने जो पहाड़ है, उस पहाड़ को आप गिराएं। आप किसी की ओर ना देखें प्रियो, आप और किसी की ओर दृष्टि ना लगाएं। आपका दृष्टि केवल आपको सामर्थ्य मिलने वाला परमेश्वर की ओर हो। जैसा भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलता है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। आपका ध्यान केवल परमेश्वर की ओर लगाए रहें। आप इस बात को कहें, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, परमेश्वर ने एक चौका यंत्र बनाया है, विजय मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे, आप आज ये सुबह के समय आप कहेंगे इस बात को, मेरे साथ बोले, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, परमेश्वर मेरे साथ है, विजय मेरा है। ये परमेश्वर ने मुझे कोई चौका यंत्र बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहाड़ आपके सामने गिरने वाला है प्रिय बहन, पहाड़ आपके सामने गिरने वाला है। पिछले कई दिनों से आप जिस बात के लिए परेशान हैं, दबाइए उसको, उस समस्या को दबाइए। हालेलुया। उस आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसको दबाइए आपके पांव तले।
उस पहाड़ को गिराइए आपके सामने। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको मदद करें। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तेरे निकट आते हैं। प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा तूने हमें से प्रतीक से बातचीत किया है। तूने हमें एक ऐसा यंत्र बनाया, तूने हमें चुन लिया है, अलग किया है। वो अपनी आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य बनाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, समस्याओं का सामना करने के लिए, पहाड़ों को गिराने के लिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। पहाड़ों को ओ मैदान बनाने के लिए तूने हमें सामर्थ्य बनाया है। धन्यवाद देते। तू अपने लोगों को मदद करे परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा, सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर का स्तुति। इस समय हमारे लिए अवसर है। प्रभु का मेज हमारे सामने है। हम प्रभु की मेज की ओर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ये वो संगति है, वो सहभागिता है जो हमारा प्रभु के साथ है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो कहा है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला पत्री, उसका 11 अध्याय 23 पद से जब हम पढ़ते हैं, पौलुस जो वचन जो दिया उसको हम बार बार हर प्रभु की मेज का दिन हम उसको पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं। पौलुस इस बात को कहता है, ये मुझे प्रभु की ओर से मिला है। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया, धन्यवाद है कि चेलों को दिया, कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। तो प्रियो, हम महीने में एक बार प्रभु की मेज में शामिल होता है, इसलिए ताकि हम उस सहभागिता में जाएं, उस संगति में हम शामिल हो जाएं, प्रभु के साथ हम हमारा सहभागिता बना रहे। हालेलुया। इसके लिए हम इसको करते हैं। तो मैं चाहूँगा इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को बंद करके हालेलुया प्रार्थना में जाएंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें हम उस कालवरी की ओर लगाएंगे जहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर अपने आप को जो है बलिदान किया है, हमारे लिए और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है। उस बलिदान को हम याद करेंगे। हालेलुया। उस सूली को निहार, जिस सूली पर यीशु अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया है, हमारे लिए तोड़ा है, हमारे लिए अपना लहू बहाया है, उस सूली की ओर हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया। जब इस गाने को गाता है तो इसके साथ अपने आप को समर्पित करते हुए हम उस मेष में शामिल होने के लिए, ओ हालेलुया, प्रभु के साथ हमारा सहभागिता बना कर रखने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान इस दुनिया में ले आए, मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने कराया है,
गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। Praise you, Jesus. Hallelujah. आइए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वही इच्छा जो अपने लोगों के लिए, जिनको अपने लहू से खरीदा है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का यही इच्छा है। निरंतर प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की मृत्यु को हम याद कर रहे हैं और हम प्रभु की उस सहभागिता में बना रहे। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना, हर परिस्थिति में हम प्रभु की संगति में बना रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। उस सूली की ओर हम निहारेंगे जो कालवरी पर, जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर रहा था। प्रियो, उसको याद करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उस बलिदान के लिए धन्यवाद देंगे। मैं चाहूंगा सब लोग धन्यवाद दें प्रभु को। उस बलिदान के लिए सब लोग धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हो एक बार और आपके समगाते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते हो परमेश्वर, आपने अपने पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा है ताकि ओ हालेलुया, इसलिए नहीं जगत उसके द्वारा दंड पाए, परंतु जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप कालवरी की सूली पर अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, हमारे लिए अपना लहू बहाकर हमारे हर एक अपराधों को क्षमा किया है, अपने लहू से हमें छुड़ा लिया है, हमें खरीद लिया है, हमें परमेश्वर का बेटा और बेटियां बना है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज तेरे इस बलिदान को हम याद करते हुए आपके सुनगाते हैं। परमेश्वर तेरी सहभागिता में और भी बना रहने के लिए इस पवित्र मेज के द्वारा, इस पवित्र भोज के द्वारा प्रभु यीशु आपकी सहभागिता में बना रहने के लिए मैं मदद करें। वो तेरे बलिदान की यादगारी के लिए इस रोटी को जब हम इस समय तोड़ते हैं, प्रभु इस रोटी को आप आशीषित करें, इस रोटी को आशीषित करें। वो प्रत्येक स्थानों में भाई बहनें अपनी घरों में परमेश्वर इस समय उस रोटी को तोड़ रहे हैं। प्रभु, हम सब भले ही हम शारीरिक रीति से एक दूसरे के साथ सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आत्मा में सब एक साथ वो तेरी आत्मा में होकर सहभागिता करता है। धन्यवाद देते हैं, मदद करें, वो प्रत्येक रोटी को आशीषित करें और पवित्र करें जो तेरे लोगों के हाथ में है। प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आगे के समय भी तेरे सहभागिता में आगे बढ़ सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं चाहूंगा अपने हाथों में आप उस प्याले को ले लें, जो अंगूर का रस जो आपने जो बनाया है उसको अपने हाथ में लेके प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिताजी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस दाग रस के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना परमेश्वर प्रत्येक हाथों में वो जो दाग रस है तू आशीषित करे, पवित्र करे। प्रभु, हम सब मिलकर जब हम इसको पीते हैं, भले ही हमारा हाथों में प्याला अलग अलग है, लेकिन प्रभु हम सब उस एक ही प्याले से पिया है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। हम सब उसी प्याले से पिया है। धन्यवाद देते परमेश्वर, जब हम उसकी यादगारी के लिए इस प्याले को जब आपके सन्मुख जब समर्पित करते, इसको आशीषित करें, पवित्र करें। जब हम इसको पीते हैं प्रभु, हम तेरी सहभागिता में आगे बढ़ने के लिए और पवित्रता में जीवन बिताने के लिए सहायता करें। आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस रोटी को तोड़ेंगे आप अपने हाथ में, वो रोटी ले लें और धन्यवाद के साथ इसको तोड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मैं तेरे लिए तोड़ता हूँ, मेरे देह को मैं तुम्हारे लिए तोड़ता हूँ, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो प्रियो, यह रोटी जो आपके हाथ में है वो भले ही आपने इस रोटी को बनाया है, लेकिन हम उस जीवन का रोटी को याद करते हैं
जो आज से 2000 साल पहले स्वर्ग छोड़कर संसार में आकर हमारे लिए अपने आप को तोड़ा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं चाहूँगा आप अपने घर में जो है आप एक दूसरे को रोटी शेयर करें और इस प्याले को भी धन्यवाद के साथ जो है एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद है तेरा। एक बार और मैं चाहूंगा सब लोग धन्यवाद दें। अपने हाथों में जो रोटी है हम सब धन्यवाद के साथ एक साथ खाएंगे। थैंक यू जीसस। और प्रभु की देह के लिए धन्यवाद दें जो हमारे लिए तोड़ा गया है। और इस प्याले को भी हम धन्यवाद के साथ हम सब पिएंगे। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर हम आपको धन्यवाद देते हुए एक बार और आपके सम्मुख परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमें से प्रत्येक के साथ बना रहा, आगे भी बना रहने पाए। तेरे लोगों के साथ तेरी उपस्थिति बना रहे और तेरी आत्मा हमें से प्रत्येक को अगुवाई करता रहे। हाँ पवित्र आत्मा, प्रत्येक भाई बहन है जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, प्रत्येक के साथ तेरे तू बना रहे, अगुवाई करता रहे। धन्यवाद देते हैं। बुरे संसार में हर एक बुराई से बचा कर रखे, हर एक दुष्ट के युक्तियों से बचाए, हर एक बीमारियों से, बलहीनताओं से बचाए, हर एक खतरों से बचाए। तेरे लोग तुझ में निरंतर और भी आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, प्रभु आपकी राज के लिए तैयार होने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते परमेश्वर। आगे के समय भी पवित्र आत्मा का अधीन हमें से प्रत्येक को, समस्त मंडलियों को समर्पित करते हुए धन्यवाद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभागता अब से लेकर हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ, समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे। आमीन। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। जय मसीह।